Hello everyone, this is Prerna and welcome back to my channel The Math Squad। आज हम करेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 को हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.2 में जो कॉन्सेप्ट आएगा यूज में वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एल्जेब्रिक मेथड से किस तरीके से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आज इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम लोग वो करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन है उनको हम नंबर दे देंगे। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, x की या y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल सकता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस y, ये आ जाएगी x की वैल्यू। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है यानी कि 14 माइनस वाई, वो किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो पुट 3 इन 2, 3 की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू है 14, एक सेकेंड, x की वैल्यू है हमारे पास 14 माइनस वाई, और माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई है, ये माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 4 यहाँ पे पॉजिटिव का है, जब इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। 14 माइनस 4 माइनस का 2y यहाँ पर किस में है, 2y माइनस में है तो इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। 14 माइनस 4 यानी कि 10 इक्वल्स टू 2y। y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10/2 यानी कि y इक्वल्स टू आ रहा है 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। अब 4 से इक्वेशन नंबर 4 में y इक्वल्स टू 5 आया है, तो y इक्वल्स टू 5 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 14, y की वैल्यू है 5, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 यानी कि हो गया हमारे पास में x इक्वल्स टू 9, ये आ गई है x की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से ये मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमारे पास वैल्यू आ गई है x इक्वल्स टू 9 और y की वैल्यू आ गई है y इक्वल्स टू 5। ऐसे सॉल्व करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास s माइनस टी इक्वल्स टू 3, वैल्यू है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो s की वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस टी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, ऐसा करते इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको हम बोल सकते हैं ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में जो वैल्यू आई है s की, इस s की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को क्या हम इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में यानी कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो उसको डिनोमिनेटर को हमें हटाना सही रहता है। ठीक है, इसको रिमूव करना चाहिए। तो रिमूव करने का मेथड क्या है कि हमें सबसे पहले लेना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू है सारी ही वैल्यू का लो एलसीएम।
यहाँ पर अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेते तो क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस पूरी ही इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 हमारा इस इक्वेशन में एलसीएम है। एलसीएम से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 से, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 6। जब इक्वेशन नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसी बनेगी, s/3, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, t/2 ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 6 है ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही प्लेस पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 3 6 से कैंसिल होगा तो ये 3, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे ये 2 × s 2s बन गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 × t क्या हो गया, ये 3t हो गया, और 6 6 ज़ा क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 बोले तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू, 3 में जो s की वैल्यू है वो इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं s की वैल्यू क्या है हमारे पास, s की वैल्यू है 3 + t, s = 3 + t। तो s की वैल्यू आ रही है 3 + t, प्लस में आ जाएगा 3t = हो गया 36, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 ये 2 × t 2t हो गया, और ये 3t हो जाएगा, = में 36। यहाँ पे 2t + 3t = 5t हो जाएगा। 36 को यहाँ पॉजिटिव का है, 6 पॉजिटिव का शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 30। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 5t = 30 बन रहा है। सॉल्व करेंगे तो 5 6 ज़ा 30 होता है, तो ये हो जाएगा t = 6, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो s की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, s = हमारे पास 3 + t तो है ही, तो और हम जानते हैं कि t की वैल्यू हमारे पास क्या 6 आई है। तो क्या करेंगे हम कि t की जो वैल्यू है 3 + 6 हो जाएगा, 3 + 6 = 9 हो जाएगा, तो s = 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास s की भी वैल्यू आ गई है, s की वैल्यू आ गई है 9 और t = है 6। तो ये हमने कर लिया है 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट है 3x - y = 3। इक्वेशन को वापस राइट डाउन कर देते एक बार, 3x - y = 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9x - 3y = 9, ये इक्वेशन नंबर है सेकंड। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास जो भी हम वेरिएबल को चूज़ करते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब ऐसा अगर हम 1 वेरिएबल का कोफिशिएंट सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो ईजी रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो y की वैल्यू है 3x - y, ये वाला y है, इसमें y के मल्टीपल में 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस y को इधर शिफ्ट करें, तो 3x = 3 + y हो जाएगा। लेकिन हमें वेरिएबल चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इस 3 को इस 3x के पास में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x - 3 = y। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो इक्वेशन आ रही है y, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट करेंगे मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, जो y की वैल्यू पुट करनी है, ये तो हो गया 9x - 3, y की वैल्यू है 3x - 3 = में 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x, 3 3 ज़ा हो गया 9x। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 3, यानी कि 3 + 3 9, 3 × 3 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस = 9।
अब ये इधर शिफ्ट होगा, 9x माइनस 9x हो गया 0x, और ये इधर शिफ्ट होगा तो 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, 0 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 आ रही है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वही x की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, y की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब हमें y कैलकुलेट करना है। तो जब पुट करेंगे y की वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ -3 है, इक्वल्स टू y है, तो 0 - 3 इक्वल्स टू y। तो फाइनली हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो आई है -3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है इस तरीके से 0 और y की वैल्यू आई है -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है इसको कर लिया है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो हमें करना क्या है कि पहले एक बार वापस इक्वेशन को लिख लेते हैं ना, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हम इसका पॉइंट को हटा सकते हैं। पॉइंट कैसे हटाएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कैसे देखो कैसे हटाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे कि 0.2 है तो इसको हम 2/10 कर सकते हैं, तो ये हो गया x। तो यहाँ पे हम 3/10 कर सकते हैं, पॉइंट हटेगा तो y आ गया। 1/1.3 तो इसको 13/10 कर सकते हैं। ठीक है, और सो इक्वेशन नंबर सेकंड है एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 0.4 है तो ये 4/10 हम इसको लिख सकते हैं, x हो गया। 0.5 है तो ये 5/10 y हो जाएगा, और ये 2.3 है तो ये 23/10 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 10 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, कॉमन लेने पर अपॉन का ये 10 कॉमन आ गया और ये 1 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 13/10। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास 4x प्लस 5y हो गया, यहाँ पर भी 10 आ सकता है, ये 10 हमारा कॉमन आ गया, ऊपर 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 23/10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10 है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो यहाँ से भी 10 कैंसिल और यहाँ से भी 10 कैंसिल, यहाँ से भी 10 कैंसिल और यहाँ से भी 10 कैंसिल। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को वापस से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब देखिए इसको तो हम इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कॉल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ना तो x का कोफिशिएंट 1 है इस इक्वेशन नंबर 3 में, ना ही y का कोफिशिएंट 1 है। वैसा ही इक्वेशन नंबर 4 में भी x और y दोनों का ही कोफिशिएंट 1 नहीं बन रहा है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, बस वही हमें सिंपल x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो 2x इक्वल्स टू 3y को शिफ्ट कर देते हैं, 13 माइनस 3y हो गया। अब कोफिशिएंट 1 नहीं है तो ये 2 जो है 13 माइनस 3y 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4, 5 से हम क्या बोलेंगे कि जब x की वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23।
4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और x की वैल्यू क्या आई थी? 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू थी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये वैल्यू को पुट करते हैं हम, x की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, तो ये 4 हो गया। 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26 और ये 3 2 ज़ा हो गया 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। से माइनस का 6y प्लस का 5y हो जाएगा माइनस का y, तो 20 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 26 नेगेटिव का हो जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस y की वैल्यू आएगी माइनस की 3। तो यहाँ से हमारा जो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास में y इक्वल्स टू बन रहा है 3। y इक्वल्स टू 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या थी हमारी? ये थी x की वैल्यू जो कि थी 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आएगी x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y इक्वल्स टू आ रहा है 3 अपॉन में 2। तो 3 3 ज़ा क्या हो गया? 9 हो गया। 13 माइनस 9 बनेगा 4, 4 अपॉन 2 यानी कि 2। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ रही है, x इक्वल्स टू बन रहा है हमारे पास 2 और y इक्वल्स टू बन रहा है 3। ठीक है, ये तो आ गई x की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास में y की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने ये जो सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो जो इस क्वेश्चन में जो हमारी रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।